अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। मेरा नाम है शकील और हम शुरू करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास होता क्या है और हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ सर्च में, और सर्च में मेरे पास ऑलरेडी एमएस वर्ड इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, जिसका वर्जन मेरे पास है 2013। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है 2013 पे, वर्ड 2013 पे। तो मेरे पास एमएस वर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन मेरे पास आ गई है वो मेरे पास यहाँ पे है टेम्पलेट्स। और इन टेम्पलेट्स में क्या है, एमएस वर्ड आपको कुछ टेम्पलेट्स देता है जो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक अगर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप इन टेम्पलेट्स को लेके और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई रीसेंट टेम्पलेट मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से पहले अगर आपके पास कोई रीसेंट फाइल्स है, आपने रिसेंटली कोई फ़ाइल बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए ओपन हो जाए, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से वो डायरेक्ट फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई रीसेंट नहीं है, तो मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एमएस वर्ड का सेकंड इंटरफेस आ गया, जिसमें हम यहाँ पे पहले इसके एनवायरनमेंट को देखते हैं कि ये हमें क्या क्या बताता है और इसमें क्या क्या मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे जो हमें नज़र आ रही है रेड लाइन, तो ये है टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या है कि ये आपको टाइटल बताता है कि इस वक्त आपके पास कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, कौन सा फाइल आप लोगों ने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, तो उसका टाइटल आपको टाइटल बार में बताएगा। सेकेंडली अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई क्विक एक्सेस लेना है, किसी फीचर को आप लोगों ने क्विक एक्सेस करना है, तो यहाँ आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर उसको कस्टमाइज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे इसको रख सकते हैं। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे पास ये पड़े हुए हैं टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। हर टैब हमारे पास अलग अलग फ़ीचर्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहाँ जैसे ही आप जिस टैब पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास आ जाता है जो फीचर्स पड़े हैं, ये है रिबन। और इस रिबन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ग्रुप्स में, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये है फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। इसी तरह अगर आप रिव्यू पे जाते हैं तो रिव्यू है, मेलिंग है, रेफरेंस है। तो हर टैब के साथ अपने रिबन्स अवेलेबल है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये है आपका क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज़ बटन, जिससे आप अपने प्रोग्राम एप्लीकेशन को क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रिबन से नीचे देख लें तो यहाँ आपको नज़र आएगा रूलर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पैमाइश वगैरह के लिए। रूलर में अगर आपने किसी कमांड को यूज़ करना हो तो उसके लिए आप रूलर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो रूलर नज़र आएंगे, एक ये रूलर है और एक ये रूलर है। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल रूलर और ये रहा आपका वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टली पैमाइश के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकली पैमाइश के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। इसी तरह अगर आपने पेज को, डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन करना है तो वो आप यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से पेज को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्शन। जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब इसमें क्या क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो इसी तरह आप होम से काम स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट के काम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप करना चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल बिगिनर है तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू से। तो फाइल मेन्यू बेसिकली यूज़ किया जाता है फाइल हैंडलिंग के लिए, मतलब फ़ाइल को सेव करना, फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को क्लोज़ करना, फ़ाइल को प्रिंट करना, फ़ाइल से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम फाइल हैंडलिंग यहाँ फाइल मेन्यू से कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कर्सर। तो इस कर्सर का काम क्या है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि आपने अपना टेक्स्ट वगैरह यहाँ से स्टार्ट करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे इसके पैराग्राफ्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो पैराग्राफ मेरे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो पैराग्राफ वगैरह को मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब आते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी इस फाइल को सेव करें। तो आ जाते हैं फाइल में
और फाइल में यहाँ आप लोग क्लिक कर दोगे सेव के ऊपर। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ आपको कुछ रीसेंट फोल्डर्स नज़र आ जाएंगी। रीसेंट फोल्डर से मुराद ये है कि मतलब आप अपनी इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो रीसेंट फोल्डर्स में आपको नज़र आ रहा है डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, डाउनलोड नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भी इसके अलावा मैंने इसको कहीं और फ्लैश ड्राइव में, एसडी कार्ड में या किसी और ड्राइव में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्लिक कर दूँगा ब्राउज़ पे। और ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको आपने कहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको वही रीसेंट फोल्डर्स में सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि रीसेंट फोल्डर में चला जाए, इसको सेव करते हैं। तो लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर दिया है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कहता है कि आपने अपने फाइल को किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके XYZ जो भी नाम देना चाहें तो वो हम इसको दे देते हैं कि लेट सपोज मैंने इसको दे दिया कि ये एक टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल नेम दे दिया और उसके बाद हम कर देते हैं सेव। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास जो ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमें ये बताता है कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, कौन सा फाइल ओपन है, तो वो आपको टाइटल बार में नज़र आ जाएगा। हमने फ़ाइल को सेव किया था टेस्ट के नाम से, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका फ़ाइल टेस्ट के नाम से सेव हो गया है। ठीक है, ये तो था सिंपल सेव। अब हम चाहते हैं कि भी हमारा पूरा MS वर्ड क्लोज़ हो जाए, तो वो मैं यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने एप्लीकेशन क्लोज़ नहीं करनी, मैंने जो टेस्ट फाइल बनाया हुआ है ये क्लोज़ हो जाए, तो आप उसी तरह फाइल में दोबारा जाएंगे और ये रहा आपके पास क्लोज़। तो जैसे ही क्लोज़ पे क्लिक करेंगे आपका MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन है, जस्ट वो फाइल क्लोज़ हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई उसी फाइल को हम दोबारा ओपन करना चाहते हैं, आ जाएंगे हम फाइल में और यहाँ आ जाएंगे हम ओपन पे। तो ओपन में वही रीसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी है जो आपको स्टार्ट में मैंने बताया था। तो जो रीसेंट फाइल है वो यहाँ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है। जैसे क्लिक करूँगा तो रीसेंट में वो फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको क्लोज़ करूँ और मैं कहूँ कि भाई वो रीसेंट में वो फाइल यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या हमने करना होगा, हमने जाना होगा कंप्यूटर में और यहाँ पे फिर आपको नज़र आ जाएंगी वो रीसेंट फ़ोल्डर्स। अगर इस रीसेंट फ़ोल्डर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेम वही ब्राउज़ पे जाएंगे और यहाँ से हम वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन पे हमने वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव किया है। तो आ जाते हैं डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था और फाइल का नेम टेस्ट था। तो जैसे इसको क्लिक करके ओपन करेंगे आपका फ़ाइल आपके लिए उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह हमने फ़ाइल को सेव किया और सेव में जाके हमने फ़ाइल को सेव कर दिया, लोकेशन दे दिया, सब कुछ हमने कर दिया है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, फ़ाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे है सेव। अब पहले तो ये करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सेव और सेव एज़ में फ़र्क क्या है। तो सेव और सेव एज़ में फ़र्स्ट टाइम जब आप लोग फ़ाइल सेव करोगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप फ़ाइल सेव करते हैं सेव से या सेव एज़ से तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी एक सेव फाइल को आप एक नई लोकेशन पे एक नए नेम से सेव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेव एज़ को। लाइक जिस तरह हमने ये फ़ाइल बनाई हुई है टेस्ट के नाम से और इसको हमने फ़ाइल में जाके सेव किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये टेस्ट फाइल है इसको हम एक नई लोकेशन पे और एक नई जगह पे और एक नए नेम से सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है टेस्ट के नाम से, चले जाते हैं हम फाइल में और अब मैं आ जाऊंगा यहाँ से सेव एज़ पे। तो जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक करूँगा यहाँ आपसे दोबारा मांगेगा कि भाई आपने फ़ाइल को किस लोकेशन पे और कहाँ पे सेव करना है। अब देखें जिस तरह मैं फ़ाइल में जाता हूँ सेव पे क्लिक करता हूँ तो कोई लोकेशन नहीं मांग रहा। क्यों? ऑलरेडी फ़ाइल एक मरतबा सेव हो चुकी है एक लोकेशन पे और एक नाम के साथ। लेकिन अगर हम इसी फ़ाइल को किसी नई लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में आ जाएंगे और क्लिक कर देंगे सेव एज़ पे। तो जैसे सेव एज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ हमसे दोबारा वही लोकेशंस मांगेगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है। तो एक टेस्ट फाइल हम बना चुके थे और जिसको हमने सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब हम चाहते हैं कि भाई इसको हम सेव करना चाहते हैं कहीं और, तो आ जाते हैं ब्राउज़ पे और ब्राउज़ पे आने के बाद मैंने इसके लिए लोकेशन सेलेक्ट कर दी कि ये सेव हो जाए मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। क्लिक कर दिया और
यहाँ पे आपको कहता है अगर आप यही नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बदल गई है। एक लोकेशन पे आप सेम नेम से फाइल सेव नहीं कर सकते, लेकिन लोकेशन चेंज करने से आप इसको इसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई उसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे ये फ़ाइल सेव है वहीं पे ये फ़ाइल सेव हो जाए लेकिन एक नए नाम से, तो हमने इसको सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे फिर आप इसको मस्ट नाम चेंज करके देंगे। अगर आप उसी नाम से करेंगे तो फिर ये नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया कि ये फ़ाइल अब मेरे लिए सेव हो जाए XYZ के नाम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ABC मेरे पास पड़ा हुआ है, डॉग भी पड़ा हुआ है, टेस्ट भी पड़ा हुआ है, टेस्ट1 भी पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया है XYZ और उसके बाद क्लिक कर देते हैं सेव पे। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, ऊपर आप देख सकते हैं कि आगे है आपके फ़ाइल का नेम XYZ। तो आप चले जाते हैं फाइल में, इसको करते हैं क्लोज़, और अब मैं जब दोबारा आऊँगा ओपन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट फाइल भी है और XYZ भी है। तो जब टेस्ट फाइल को ओपन करेंगे वही डेटा इसमें भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसी फाइल को हमने सेव करवाया था XYZ के नाम से, तो यहाँ इसमें भी सेम डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं अब आता हूँ और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ डेटा को टाइप कर देता हूँ लाइक दिस, और अब चाहता हूँ कि ये डेटा इसी में सेव हो जाए, तो आपको आना पड़ेगा सेव पे, क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब फाइल सेव हो चुकी है। तो सेव पे क्लिक कर देते हैं, आपकी जो फाइल है वो इसी एडिटिंग फाइल के साथ दोबारा सेव हो गई है। चेक करने के लिए हम इसको दोबारा क्लोज करते हैं और दोबारा आते हैं, यहाँ से XYZ फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए जो चेंजेस हमने की थी वो यहाँ पे इसमें सेव हो गई है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आज हमने कर लिया है सेव और सेव एज, और थोड़ा बहुत हमने न्यू में काम कर लिया। तो ओपन भी हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें फ़ाइल मेन्यू में मज़ीद और काम करेंगे, और इसमें रिलेटेड कुछ और पासवर्ड से रिलेटेड कुछ काम है तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।